वंदे मातरम दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है, वाक्षी ऑर्गेनिक में अगर किसी भी घी पे प्रश्न चिन्ह उठता है तो जितने भी घी के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गोपालक हैं, जो बचपन से देसी गाय के साथ में, घी के साथ में रहे हैं, उनसे जो है उसके बारे में राय पूछी जाती है। ये घी देख रहे हैं जो वाक्षी ऑर्गेनिक के पास में उपलब्ध रहा है। और ये घी के अंदर हमारी जो छानबीन चल रही है वो ये कि देखिए, आप देख सकते हैं ये आधा जमा हुआ है और आधा जो है पिघला हुआ है। सवाल ये उठता है कि जब भरी सर्दी के अंदर सारे घी जम जाते हैं तो ये अभी तक क्यों नहीं जम रहा। तो राजवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। और जैसा आपका हमेशा बचपन से ही अब तक, और आप तो भारत के सर्वश्रेष्ठ घी खुद उत्पादन करते हैं, क्या राय है सर आपकी? क्योंकि इसके जो गोपालक हैं उनका ये कहना है कि कई बार हम जब घी निकालते हैं, अगर सितंबर के अंदर वो एक टेम्परेचर अटेन कर लेता है। आपने इस घी को अभी टेस्ट भी किया है, आपने महसूस भी किया है, क्या लग रहा है इस घी के बारे में, आपकी क्या राय है? वंदे मातरम। मैं राजवीर सिंह, सुभद्रा फार्म से। जैसे कि सर मुझे लग रहा है कि घी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ओके। और जो टेम्परेचर की बात है, क्योंकि जब हम पैकिंग करते हैं उस टाइम एक तरल पदार्थ में ही पैकिंग होता है, क्योंकि उस टाइम ये टेम्परेचर ढक्कन लगाने के टाइम पे मेंटेन कर लेता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हम कह रहे हैं, घी भी मैंने टेस्ट किया है तो घी की कोई वो नहीं है दिक्कत। लेकिन आगे देखेंगे जो भी है। लेकिन सर इसका हम नहीं कह सकते सारे जम रहे हैं, लेकिन ये नहीं जम रहा है। ये थोड़ी सी एक गुत्थी है जो सुलझानी बाकी है। इसके बारे में थोड़ा हम आगे हम हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी थोड़ा पूछेंगे सही राय लेंगे कि ये क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो उनसे हम सारी समस्या निकलेगी कोई ना कोई तो आगे। तो जैसा मैं अब दोस्तों बताना चाहूँगा कि अभी तक 3 एक्सपर्ट गोपालक है जिनको घी जो है खिलाया जा चुका है, चेक करवाया जा चुका है। अभी तक इसके अंदर कोई कंप्लेंट नहीं। हालांकि इस चीज़ को समझना सबके लिए मुश्किल है कि घी जो है भरी सर्दी में क्यों नहीं जमा। 2 गोपालकों का अभी तक कहना है कि हाँ, कई बार सीज़न के अनुसार जब हम ओरिजिनल घी को डालते हैं वो अपना टेम्परेचर अटेन कर लेता है। और ये अगर चीज़ हमारी सिद्ध होती है, अलग अलग गोपालक इस बात को मानते हैं, तो ये देखिए अचंभा होगा। देसी गाय के दूध के अंदर ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि देसी गाय के दूध के अंदर जब हम भिगोकर कोई एक घी निकालते हैं वो इतना बेहतरीन भी निकल जाता है कि भरी सर्दी में, ये तो हम जानते हैं कि बहुत ठोस घी नहीं जमते। और ये चीज़ ये भी बता रही है कि इसका भी 70-75% हिस्सा आप देखोगे तो जमा हुआ है, लेकिन ऊपर का तरल है। तो ये चीज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखने में आई है। देसी गाय के घी को जो अमृत कहा जाता है, एक अलग तरीके का है, जिसमें अभी 3 गोपालकों को हम चेक करा चुके हैं और उनका ये कहना है कि टेस्ट के अंदर, क्वालिटी के अंदर, हर चीज़ को परखने में अपने अनुभव के आधार पर इस घी के अंदर कोई कमी नहीं पाई गई। हालांकि हमने इसका जो सैंपल है वो अभी टेस्ट लैब के अंदर भी दिया हुआ है, जहाँ पर जाके इसके फैटी एसिड की जाँच होगी। अगर किसी भी तरह के तेल की या किसी भी तरह के और कोई रिफाइनिंग की इसमें मिलावट होगी तो वो चीज़ पकड़ कर आएगी। लेकिन ये जो चीज़ है, देखिए, इससे हम वीडियो से बताना चाहते हैं कि केवल कलर से, केवल कॉम्प्लेक्शन से, केवल लिक्विड होने के ऊपर किसी घी को असली या नकली नहीं कहा जा सकता। और यही अवेयरनेस है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी चीज़ के अंदर हमें थोड़ा अलग दिखे, कि मार्केट से अलग बिहेव कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो नकली हो सकता है वो असली भी हो सकता है। लगातार वाक्षी इन चीज़ों की जाँच करती रहेगी और जो जो अनुभव रहेंगे, जो जो एक्सपीरियंस रहेंगे, वो आपके वहाँ लेकर आते रहेंगे। बहरहाल, भारत का सर्वश्रेष्ठ घी जो है वो राजवीर जी सामने हमारे बैठे हैं। इनका सुभद्रा फार्म्स के नाम से आता है, जो खुद हाथ से मथकर, पूरे देश में बहुत कम लोग हैं जो हाथ से मथकर देसी गाय का घी बनाते हैं। और इस तरह के भारत के सर्वश्रेष्ठ घी भी वाक्षी पे उपलब्ध हैं। तो हमें उम्मीद है कि अपने बच्चों तक भारत के सर्वश्रेष्ठ घी को आप पहुंचाएंगे। कभी भी कोई चीज़ आपको लगती है कि किसी चीज़ के अंदर मिलावट हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसकी सत्यता के आधार पर उसकी जाँच करना चाहते हैं, वाक्षी ऑर्गेनिक का व्हाट्सएप नंबर ऊपर है, आप भेज सकते हैं। और जितना हम में क्षमता होगी हम उसकी जाँच करके भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद आप तक पहुँचाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं राजवीर जी? नहीं सर। चलिए, भारत वंदे मातरम।